बात की जा रही है आज हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन की। स्टूडेंट्स, आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। आप इन तीनों पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चैप्टर को 3 पार्ट्स में याद करने का तरीका। ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू डू फर्स्टली मोहनजोदाड़ो अ प्लान सेंटर, जहाँ पर हमसे बात की जाएगी सिटैडल और लोअर टाउन की, ड्रेनेज सिस्टम की, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, रोड्स की और वेस्ट वाटर किस तरीके से ड्रेनेज से जा रहा है, इन चीज़ की। आप लोगों को पूरा साल पढ़ने के बाद सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए दिक्कत नहीं आती है। इशू यहाँ पर यह आता है कि हमसे पूरा टॉपिक नहीं याद आ रहा है। तो आप अगर इस फ्लो चार्ट को बना लेते हैं अपने पास तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि ब्रिक्स बेसिकली बात हो रही है ईंटों की, तो बहुत जल्दी से ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसी तरीके से जब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं बीड्स, दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद क्राफ्ट प्रोडक्शन, जहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि बीड्स की मेकिंग कैसे हो रही है, शेल्स की कटिंग कैसे हो रही है, मेटल वर्क कैसे हो रहा है और वेट मेकिंग कैसे हो रहा है। ये सारा के सारा काम जब हम कर रहे हैं, हम इसको जब ढंग से 2-2, 3-3 सेंटेंसेस में लर्न करते हैं तो बहुत ईजिली हमें ये समझ आ जाता है। नेक्स्ट बात हो रही है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बीड्स मेकिंग और फॉर द ज्वेलरी मेकिंग। सो दैट इज अबाउट जेस्पर, क्वार्ट्ज, सेटेटाइट एक्सेट्रा। आप कोई भी 4 से 5 नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट शेप्स की, कि इन पर्टिकुलर मेटल्स या इन पर्टिकुलर स्टोन से किस तरीके की शेप्स बनाई जा रही हैं। सो शेप्स आर सिलेंड्रिकल, डिस्क शेप, सर्कल, स्क्वायर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में होने वाले वेस्ट को भी यूज़ किया जाता था। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपको पता होना चाहिए नोड्यूल्स कौन से थे या नीडल्स कौन सी थी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी, शेल्स, कॉपर रोड्स, टूल्स कौन से थे, और रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल को भी क्राफ्ट वर्क में यूज़ किया जाता था। अगर आपको बीड्स वाला टॉपिक आता है, यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कोई भी 4 प्लेसेस जहाँ से हमें एग्जीबिशन में ये चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है बोन्स। बोन्स इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द इन्वेजन और द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद बुरियल्स, जहाँ पर आप सोशल डिफरेंसेस की भी बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डेड्स वर लेड इन पिट्स, graves contained pottery and ornaments, beads, micro beads were found in skulls of a man. Next, Harappan did not believe in burying precious things with the dead, but one thing is very much confirmed, बिट्स में डेड के साथ जो भी चीज़ें दफनाई जा रही हैं, तो इशू यहाँ पर हमेशा याद रखना है, इट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लास्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट लग्जरीज, यहाँ पर यूटिलिटेरियन और लग्जरीज आइटम्स की बात हो रही है, जहाँ वो बात कर रहे हैं फैंसी पॉट्स की, ज्वेलरी की, स्टोन्स की, नीडल्स की, कॉइन्स की एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 3 टॉपिक इस तरीके से लर्न हो जाएंगे, आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रह जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और लास्ट में किस तरीके से हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पास्ट को, जहाँ पर हम बात करेंगे मदर गॉडेस की और प्रोटोशिवा की। थैंक यू स्टूडेंट।